कंपटीशन के दौर में आजकल के एग्ज़ामों में मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश और कहीं के कंप्यूटर के प्रश्न देखे जाते हैं। तो क्या होता है कि जो मैथ्स पे जिन बच्चों की कमांड नहीं होती है उनको थोड़ा दिक्कत होता है। इसको लेकर के हमने मैथ्स की वीडियोस बनाने के भी शुरू कर दिए हैं। अन्य वीडियो आएंगे अन्य सब्जेक्ट्स के स्कूल के। तो अभी क्या करते हैं कि पहले चैप्टर शुरू करते हैं संख्या पद्धति का। ये वीडियो जो भी सीरीज चलने वाली है अन्य चैप्टर्स की, सारे जो एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव, एसएससी, रेलवे, जो भी बैंकिंग, क्लर्क, जो भी लेकर के हैं उनके लिए ये काफ़ी लाभदायक होने वाला है। तो देखना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाए रखिएगा, मतलब आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचने के लिए। ठीक है, शुरू करते हैं। संख्या पद्धति के इस टॉपिक को हम शुरू से लेकर के चलेंगे ताकि जिन लोगों को मैथ्स में मतलब पूरी तरह से दिक्कत हो या थोड़ा बहुत समझ में आता हो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा साबित हो समझाना हमारा। तो अभी क्या करते हैं कि हमको देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्याएं वे होती हैं जो एक से शुरू होती हैं और इनफाइनाइट तक जाती हैं। 1, 2, 3, 4 और ये इनफाइनाइट बोले तो अनंत, यानी कि कितनी भी संख्याओं को हम लिखते जाएं वो कभी खत्म होने वाली नहीं है, उसको कहते हैं अनंत। और उसको प्रदर्शित करने का ये सिंबल है। फिर होती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को लिखने के लिए हम यदि जीरो भी शामिल कर दें इस तरह से और अनंत तक लिखें तो होती है पूर्ण संख्या। यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर के इनफाइनाइट तक जितनी भी सारी संख्याएं हैं वो सब पूर्ण संख्याएं होती हैं, जिसको कि होल नंबर कहते हैं और प्राकृतिक संख्याओं को नेचुरल नंबर कहते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी संख्या है प्राकृतिक, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट जितनी भी संख्याएं हैं लेकर के, तो सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम जीरो और लगा दें, जीरो को भी शामिल कर दें तो पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। और सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं एक पूर्ण संख्या भी हैं। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि क्या सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, तो उत्तर होगा हाँ। और यदि प्रश्न को बदल दिया जाए कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो उत्तर होगा नहीं, क्योंकि सारी पूर्ण संख्याएं, जीरो भी शामिल है, एक प्राकृतिक संख्या नहीं है ऐसा। उसके बाद पूर्णांक। पूर्णांक में क्या होता है कि प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट को हम शामिल करते हैं। जैसे माइनस के अनंत से 0, 1, 2, 3, 4 इधर, प्लस के अनंत तक जितने भी संख्याएं हैं वे सभी पूर्णांक कहलाते हैं। अब इसको समझते हैं कैसे। जैसे हमने छोटी क्लास में बच्चे जो भी देख रहे होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो उनको हम बताना चाहेंगे कि एक होता है संख्या रेखा, यहां पे लिखा रहता है 0, और इसके कौन से साइड, इधर तो हमारा दायां है तो इसको हम दायां पक्ष बोल देते हैं या फिर दायां साइड बोल देते हैं। दायां पक्ष लिख देते हैं इधर हम, और इस साइड हम लिख देते हैं बायां पक्ष। ठीक, तो इस साइड में जो भी संख्या हम प्रदर्शित करते हैं उनको हम माइनस से दिखाते हैं। यानी 0 यहां पे हो गया तो इक्वल डिस्टेंसेस पर -1, -2, -3 और इधर जाते जाएंगे तो बहुत सारा दिखाएंगे, हो जाएगा माइनस के इनफाइनाइट तक।
इस साइड में यदि हम आए तो 0 के बाद 1 2 3 4 और भी बहुत सारा प्लस इनफाइनाइट तक, इसको हम कहते हैं दायां पक्ष। तो 0 के बायां पक्ष इधर, 0 के दायां पक्ष इधर, इस साइड में प्लस के इन्फिनिटी वाले नंबर उधर जाएंगे, इस साइड में माइनस के इन्फिनिटी वाले नंबर इधर जाएंगे। यानी जो संख्या रेखा पर है पूर्णांक पूर्ण रूप में, वह है पूर्णांक संख्या। ऐसा एक बात और ध्यान देते हैं, इधर वाले जितने हैं वे धन पूर्णांक हो गए और इधर वाले जो है वो ऋण पूर्णांक हो गए। इसको हम कह देते हैं धन पूर्णांक, इसको हम कह देते हैं ऋण पूर्णांक। ऐसा उधर के धन पूर्णांक हो गए, इधर के ऋण पूर्णांक हो गए, सारी संख्या हमारी पूर्णांक हो गई। पूर्णांक को हम बोलते हैं इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। और भी आगे बढ़ते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, ऐसी संख्या जिसको हम साधारण भाषा में तो बोल देते हैं जिसको हम बटे के रूप में लिख सकें, लेकिन अच्छा से बोलना है तो हमको क्या बोलना पड़ेगा, ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकें, लिख सकें, उसको हम कहते हैं परिमेय संख्या, जहां पे Q नॉट इक्वल टू 0, जैसे अभी हम लिखते हैं। इसको हमको P/Q के रूप में लिखना होता है जहां पे Q नॉट इक्वल टू 0 ऐसा लिखा रहता है। यही परिमेय संख्या की परिभाषा है। अभी जैसे कि यहां पे लिखा है 5, तो 5 एक परिमेय संख्या है, इसको हम 5/1 लिख सकते हैं। अभी यहां पे लिखा है 7/12, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। 3 परिमेय संख्या है, 9 परिमेय संख्या है। तो ये सभी हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। यहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0, Q को 0 नहीं रखना है। जैसे यदि हम रख दें कि 1/0, ये परिमेय संख्या नहीं है, यानी ये हमारा गलत हो जाएगा। 0/1 हो सकता है, 0/1 ऐसा, क्योंकि ये हमारी परिमेय संख्या है। 0 1 क्या है, परिमेय संख्या है। ये वाला परिमेय संख्या है, ये वाला परिमेय संख्या नहीं है। समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। IRRATIONAL, इर्रेशनल नंबर। ऐसा, तो इर्रेशनल नंबर पर अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसको हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते। यानी सीधे सीधे ये कहें कि अभी हम लिख के दिखाते हैं, जैसे कि √3 परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि जिसका यदि हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव में जाता ही जाएगा, जो खत्म ही नहीं होना है इसको। √2, √5, √7, ये सभी अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय। इनको हम चाहे कि दशमलव के रूप में बस रोक पाए तो नहीं रुकने वाली, ये चलती जाएंगी, चलती जाएंगी, चलती जाएंगी, अपरिमेय है। जैसे कि हमने लिख दिया √9, तो ये कैसी संख्या है, √9 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि √9 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल पूरा पूरा आने वाला है 3, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। यानी अपरिमेय संख्या के सीरीज में ये √9 यहां पे गलत लिखा है। ठीक है, ऐसा। तो इस बात को ध्यान से समझना है कि जिसका हम वर्गमूल के रूप में लिख रहे हैं, वर्ग ऐसा लिख रहे हैं, तो हमको ध्यान देना है कि इसका यदि वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाता है तो वो हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या, नहीं निकलता है तो हो जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या। जैसे अभी हम एक और लिखते हैं, यहां पे लिखा है कि √7/63, ये क्या है,
ये है एक परिमेय संख्या। ऐसा इसलिए क्योंकि इसको हम काट देंगे तो 7 कम 7, 7 9 63, 1/9। जब हम इसको कड़ी को बाहर निकालेंगे, रूट को बाहर निकालेंगे तो इसको 1/3 आने वाला है। तो 1/3 क्या है? परिमेय संख्या है। यानी कि अपरिमेय संख्या के श्रेणी में √7/63 गलत है, इसमें ये नहीं रहेगा। समझ में आ रहा होगा? क्योंकि अपरिमेय संख्या ये नहीं है। क्या है? परिमेय संख्या है। क्योंकि 7/63 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 1/9 आएगा, और 1/9 को हम 1/3 लिख सकते हैं। इसलिए ये है परिमेय संख्या। इसलिए हमने यहां पे गलत काट दिया, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है ही नहीं। ठीक है, परिमेय अपरिमेय को समझना ध्यान से। आगे बढ़ते हैं। वास्तविक संख्याएं आती हैं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को हम रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर। अब इसमें क्या है? परिमेय और अपरिमेय दोनों शामिल हैं। जो भी परिमेय और अपरिमेय संख्या है वे सभी वास्तविक संख्या हैं। ठीक है, जैसे कि यदि हम लिख रहे हैं यहां पे √3, √5, 2, 7, 9, √7/2, सब क्या है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या। कुछ संख्याएं भाज्य होती हैं, कुछ अभाज्य होती हैं। तो भाज्य अभाज्य देख लेते हैं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या का मतलब होता है कंपोजिट नंबर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। इसमें क्या है कि भाज्य संख्या वो होती है जो अपने से कटती है, एक से कटती है, और अन्य संख्याओं से भी कटती है, मतलब विभाजित होती है। जैसे यदि हमने लिख दिया 12, तो 12 को कौन कौन लोग विभाजित कर सकते हैं? 12 को विभाजित करने के लिए 1 से विभाजित कर सकते हैं, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी और 12 से भी। कुछ लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कहां से आ गया, तो समझना है। 1 से जब हम इसमें भाग देंगे चला जाएगा पूरा, 2 से भाग देंगे पूरा चला जाएगा, 3 से भाग देंगे पूरा चला जाएगा, 4 से भाग देंगे पूरा, 6 से भी और 12 से भी। यदि हम 5 लिख दें तो 5 किससे भाग जाएगा? 1 से, 5 से। 2 से तो जाएगा नहीं पूरा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जिन संख्याओं में एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी भाग जाता है उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। वैसा जाने पर पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगी, उनको हम कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 15, 15 किसे किसे? 1, 5, 3, 15, देख रहे हैं? यानी कि 1 और 15 के अलावा 3 और 5 से भी ये डिवाइड पूरी तरह से हो जाने वाली है, इसलिए हो गई भाज्य संख्या, जिसको कि हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। ऐसा। अब चलते हैं अभाज्य संख्याओं की ओर। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो 1 से और स्वयं से विभाजित हो। इसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। तो जैसे कि हमने लिख दिया 7, 7 किससे विभाजित होगा? 1 से और 7। अन्य कोई संख्या 2, 3, 4, 5 तो इसको विभाजित नहीं कर पाएगी, वही मतलब। और भी बड़ी संख्या हम लिखते हैं। बड़ी संख्या जैसे मान लेते हैं कि हमने लिख दिया 37, 37 1 और 37 से ही विभाजित होगा, उसके अलावा और किसी संख्या से विभाजित होने वाला नहीं है पूरा पूरा, इसलिए हो गई अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब है कि एक और स्वयं के अलावा और किसी संख्या से विभाजित होने वाली नहीं है। तो समझ में आ गया होगा। चलिए, उचित भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन।
अब इसमें क्या है, इसमें सिंपल है, हर और अंश तो जानते होंगे, अंश हर तो जानते होंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। जैसे यदि हमने लिखा p बाई क्यू, तो p को हम बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। अंश मतलब न्यूमरेटर, हर मतलब डिनोमिनेटर, इसको अंश बोल दिए, इसको हर बोल दिए। तो हमने क्या कहा कि उचित भिन्न जो होगा वह 1 से छोटा होगा उसका मान। और जैसे कि हमने लिख दिया 7/12, 3/4, 2/9, 6/7। बात को समझें, यहां पे हर कौन है, नीचे वाला, जिसको कि हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। अंश कौन है, ऊपर वाला, जिसको कि हम न्यूमरेटर बोलते हैं। अब इसकी जो वैल्यू है वह 1 से कम है। क्योंकि, बात को समझें, क्योंकि यदि हर नीचे का बड़ा है, अंश ऊपर का छोटा है, तो इस केस में किसी भी फ्रैक्शन का जो मान होगा वो 1 से छोटा होगा हरदम। ध्यान दें, भाग दे के चेक कर सकते हैं जिनको क्लियर नहीं हो रहा है। जैसे कि हम दिखा देना चाहें तो देख लो, 3/4 है, भाग देंगे क्या आएगा, 0.75, 0.75। 4 इधर रहेगा ना, 3 इधर रहेगा, 0, 3, 0, 4 7 28 और 4 5 20। तो यहां पे हो गया, क्या कहते हैं, 0.75। इस तरह से हो गया है उचित भिन्न। इसकी जो हर होगा हरदम अंश से बड़ा होगा, इसको हम कहते हैं उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब चलते हैं अनुचित भिन्न की ओर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसमें था कौन बड़ा, हर बड़ा, डिनोमिनेटर बड़ा, इसमें न्यूमरेटर बड़ा होने वाला है, अनुचित है। जैसे कि 12/7, 9/2, 8/3, 20/7। देख रहे हैं, ये है अनुचित भिन्न। इसमें जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है, डिनोमिनेटर है छोटा है। यदि हम p/q के रूप में लिखने की कोशिश करें, p/q को, तो p क्या है, ग्रेटर है किससे, q से। p ग्रेटर है q से। ध्यान दें कि जो बड़ा छोटा का निशान है उसमें क्या होता है, जो बड़ा रहेगा उधर की तरफ मुंह खुला रहता है इसका, इसको हम कहते हैं ग्रेटर। इसको क्या पढ़ेंगे, P इज ग्रेटर देन Q, मतलब कि P बड़ा है Q से, है ना। P मतलब यहां पे है न्यूमरेटर, Q मतलब है डिनोमिनेटर। यानी कि जो 12 देख रहे हैं और ये 7 देख रहे हो, तो 12 यहां पे लिख दें, 7 यहां पे लिख दें, तो दिख रहा है ना, बड़ा है। अनुचित भिन्न का मतलब होता है ऐसी भिन्न जिसका मान 1 से बड़ा होता है। अब जब ऊपर का बड़ा हो गया तो भाग देने पर तो 1 से बड़ा तो आने ही वाला है। 7 कम 7, उसके बाद भी जाएगा, 2 चौके 8, उसके बाद भी जाएगा, 3 दूना के 6, उसके बाद भी, तो मतलब 1 से बड़ा हो गया ना, तो हो गया अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर वाले में क्या था, ये इसके लिए प्रॉपर वाले में क्या था, उचित भिन्न में था। उचित भिन्न में जो था, इसमें था P इज लेस देन Q, ये काम करता है। उसमें Q बड़ा था प्रॉपर वाले में, उचित भिन्न में, और P छोटा था इसमें, ये है। यानी कि यदि हम दिमाग जिसका अच्छा से याद कर सकता है तो बस ये याद कर ले कि जो उचित भिन्न होगा उसमें P लेस देन Q होगा, और जो अनुचित भिन्न होगा उसमें P ग्रेटर देन Q होगा। तो ऐसा हम समझ सकते हैं कि कौन प्रॉपर है फ्रैक्शन और कौन इम्प्रॉपर है, कौन उचित भिन्न है और कौन अनुचित भिन्न है। मिश्रित भिन्न भी होता है। मिश्रित भिन्न,
मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन इसका क्या है? इसमें सही बटा जिसको कहते हैं, जैसे कि हमने लिख दिया, क्या पढ़ते हो, 1 सही 6 बटा के साथ 1 होल 6/7। ओके, तो ये हमारा हो गया मिश्रित भिन्न, इसमें मिला हुआ है 8 सही 2 बटा के 3, 8 होल 2/3, 8 होल मतलब 8 पूरा 2/3, ऐसा ये हमारा हो गया मिश्रित भिन्न, ऐसा मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि सम और विषम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्या, सम संख्या इवन नंबर, इवन नंबर जो संख्या 2 से विभाजित हो, वो सभी सम संख्याएं होंगी। जो भी संख्या 2 से विभाजित हो गई उसको हम कह देंगे कि तुम सम संख्या हो, इवन नंबर हो। जैसे यदि हम उदाहरण लिखें तो हो गया 38, 26, 2, 4, 10, लिखते चले जाओ। लेकिन अब जानेंगे कैसे कि ये सम संख्या है और 2 से विभाजित होगी? हम तो जान गए कि 2 से जो विभाजित होगी वो हो जाएगी हमारी सम संख्या। बड़ी सी संख्या हमने लिख दी तो क्या भाग दे करके जानेंगे? नहीं। जैसे कि हमने लिख दिया 8, 2, 6, 1, 9, 4, 0, इतनी बड़ी संख्या है। एग्जाम में पूछ दिया कि यह सम संख्या है कि विषम संख्या है, घबराना नहीं है। कुछ लोग होंगे जिनको नहीं मालूम होगा कि हमने उनको बता दिया कि 2 से जो विभाजित होगी वो सम संख्या होगी, तो 2 का यहां लगाएंगे और फटाक से लगेंगे भाग करने। ऐसे तो नहीं, टाइम तो ज्यादा लग जाएगा। तो हमको जानना है कि 2 से कौन संख्याएं विभाजित होंगी। 2 से संख्याओं को विभाजित होने के लिए उनके लास्ट में बोले तो इकाई का अंक क्या होना चाहिए? या तो 0 या 2, 4 या 6 या फिर 8 ऐसा। यदि ऐसा होता है तो हम कह देंगे कि वो सारी संख्याएं सम संख्याएं हैं। यदि ऐसा नहीं है तो कह देंगे सम संख्याएं नहीं है। सिंपल रूल है। चलिए देखते हैं विषम का। विषम संख्या, विषम संख्या को हम बोलते हैं ऑड नंबर, ODDNO, ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब ये हो गया कि जो 2 से विभाजित नहीं होंगी। जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं हो रही हैं उनको हम बोल देंगे विषम संख्या है। सिंपल। तो हमको पता चल गया कि 2 से कौन कौन विभाजित होंगी। 0, 2, 4, 6, 8 जिनके इकाई अंक पर होगा, अंत में होगा, वो हो जाएंगे विभाजित, और जिनके नहीं होगा वो हो जाएंगी अविभाजित, और अविभाजित होगी तो विषम। उदाहरण लिखते हैं, ध्यान से सुनिए। उदाहरण में हो गया 13, 5, 7, 9, 11 और अन्य भी। क्लियर हो चुका होगा। इसको कहते हैं सम, इवन नंबर, इसको कहते हैं ऑड नंबर, विषम। ओके, तो बड़ी से बड़ी संख्या भी रहे तो हमको तुरंत जान लेना है कि सम है या विषम है। सम संख्या होगी तो लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 होगा। विषम संख्या होगी तो वो सब नहीं होगा। क्लियर? स्थानीय मान एक होता है जातीय मान। इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। ऐसा। तो प्लेस वैल्यू का मतलब क्या है? जहां पे वो चीज है उसका स्थान क्या है। जैसे यदि किसी देश के प्रधानमंत्री को उस कुर्सी पे बैठा दिया जाए, उस मतलब किसी देश के नागरिक को यदि प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठा दिया तो उसका स्थान क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री का। यदि उसको कूड़ा फेंकने वाले की नौकरी दी जाए तो उसका काम हो जाएगा कूड़ा फेंकने वाले का। तो सेम चीज यही है। नंबर तो 0 से लेकर के 9 तक ही होंगे। नंबर होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतने ही होंगे।
लेकिन उनको रखा कहां जा रहा है, उनके अनुसार उनकी वैल्यू चेंज करने वाली है, उनके अनुसार उनको पावर मिलने वाला है। जिस तरह से मोदी जी को कहते हैं कि चाय बेचते थे, लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी पे डाल दिए तो हो गए प्रधानमंत्री, तो उनका क्या हुआ, प्लेस वैल्यू बढ़ गई ना, स्थानीय मान उनका ज्यादा हो गया। बस सेम अंतर है, कुछ नहीं। जैसे कि हमने लिखा 8 2 3 4 9 2 1, यहां पे पूरी 8 का प्लेस वैल्यू बताओ, 8 का स्थानीय मान बताओ, तो क्या कहेंगे 8 2 4 6, 1 2 3 4 5 6 का 2.5 सैकड़ा 1000 10 लाख 10 लाख ऐसे गिनते हैं, यानी कि 80 लाख इसका मान हो गया, 80 लाख। यदि हमने इसका पूछा कि फेस वैल्यू बताओ, जाति मान बताओ, तो जाति कितनी है, आदमी है तो आदमी रहेगा ना, वो धरती फाड़ के तो समुद्र सुखा नहीं देगा। तो 8 है तो इसकी पावर 8 ही है ना, 8 है तो इसके लिए फेस वैल्यू तो 8 ही होगा। बस जाति मान का मतलब जितना पावर है तेरे पास तो उतना ही होगा ना बेटा, ऐसा। और स्थानीय मान का मतलब उसके कहां रखने पर उसका मान कितना बढ़ गया, वो हो गया उसका प्लेस वैल्यू, ऐसा। तो ये रहा जाति मान और स्थानीय मान में अंतर। और इसके आगे के वीडियोस 1 2 3 करके आते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।